नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स एमपी, जहां आपको मिलती है हर दिन की सबसे जरूरी खबरें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। ग्वालियर में एक जूता फैक्ट्री में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 25 फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया। ग्वालियर में पिता की दान से नाराज किशोर घर से निकला था और उसका शव तालाब में मिला। पुलिस उसे अपहरित मानकर तलाश रही थी। इंदौर उज्जैन मेट्रो के लिए 10,000 करोड़ की योजना है, जिसमें 11 स्टेशन बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें छोड़ा जाए। खूंखार और रेबीज से संक्रमित कुत्तों को कैद में रखा जाए और सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर रोक लगे। गुजरात में 8वीं के एक छात्र ने खेलकूद में झगड़े के बाद क्लासमेट को चाकू मार दिया। 3 दिन पहले 10वीं के छात्र ने सहपाठी की हत्या की थी। संसद में सुरक्षा चूक हुई जब एक व्यक्ति दीवार फांदकर कैंपस में घुस गया। मानसून सत्र खत्म होने के एक दिन बाद यह घटना हुई। ट्रंप के सलाहकार ने कहा कि भारत रूसी तेल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रहा है। इंडियन कंपनियां अमेरिकी पैसे से तेल खरीदकर ऊंचे दाम पर बेचती है, इसलिए टैरिफ जरूरी है। अमेरिका में 1000 फीट की ऊंचाई पर बोइंग प्लेन का विंग टूट गया, जिसमें 62 यात्री सवार थे। टेक्सास में इसे सुरक्षित लैंड कराया गया। साउथ अमेरिका के पास समुद्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। सुनामी का खतरा टल गया। इंदौर में एसटीएफ ने एक बड़े अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। आरोपी कई राज्यों में हथियार बेचता था और उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकसित भारत 2047 फीट के तहत मध्य प्रदेश को देश का विकास मॉडल बनाने की बात कही है। इंदौर में एक उद्योगपति की उसके ही बिजनेस पार्टनर ने घर में हत्या कर दी। वारदात के समय उसकी पत्नी सुबह की सैर पर थी। उज्जैन में 2 समुदायों के बीच झगड़े में 4 लोग घायल हो गए और 8 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। इंदौर और आसपास के इलाकों में हुई बारिश से वर्षा की कमी में कुछ राहत मिली है। इससे किसानों की उम्मीदें जगी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। एक पॉक्सो केस में लापरवाही के कारण आरोपी को बरी करना पड़ा। रायपुर में एक साइबर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा गया, जिसमें मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल थे। राज्य में बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे खरीफ फसलों को संभलने की उम्मीद बढ़ी है और किसान राहत महसूस कर रहे हैं। जबलपुर में बना फ्लाईओवर छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी राहत लेकर आया है। इससे रोजाना की यात्रा सरल और तेज हो गई है। अवैध हथियार गिरोह की गिरफ्तारी और अपराधियों पर कार्रवाई से कानून व्यवस्था में सुधार देखा जा रहा है। इससे आम लोगों का भरोसा बढ़ा है। महिलाओं पर हो रहे अपराध और न्याय प्रक्रिया की कमजोरियों के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार पर कड़ी कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। छात्रों और नागरिकों के लिए शिकायत निवारण और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत है। कई मामलों में सिस्टम विफल साबित हुआ है। मानसून फिर सक्रिय हुआ है। ग्वालियर और सागर में भारी बारिश, जबकि भोपाल और इंदौर में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना बन रही है। श्योपुर जिले में एसडीआर ने कूनो नदी के बढ़े जलस्तर के बीच प्रसूता सहित 15 मरीजों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एमपी के निशानेबाज आश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 462.5 स्कोर करके उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।